हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्यूटी। ब्यूटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ दैट गिव प्लेजर टू द सेंसेस, स्पेशली टू द आइज़ और ईयर और टू द माइंड। इट मीन्स ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी होती है बहुत सारी क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें प्लेजर देती है, जो हमारी सेंसेस को खुशी देती है। जैसे हमारी आइज़ को, ईयर को, हमारे माइंड को जो चीज़ें खुशी देती हैं वो क्या कहलाती है, ब्यूटी। क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स ही हमें खुशी देती हैं। आपने देखा होगा जॉन किट्स ने एक पोएम लिखी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। उसमें क्या है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमें हमेशा खुशी देती है, हमें हमेशा जॉय देती है। जैसे हमने एक ब्यूटीफुल फ्लावर देखा तो हम क्या कहेंगे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हमारी आइज़ ने देखा ना, हमारी सेंसेस ने देखा, आइज़ ने देखा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटी। नेक्स्ट है पंचुएशन। आपने देखा होगा पंचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेंटेंसेस, पैराग्राफ हम कुछ भी लिखते हैं तो हम पंचुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा। तो पंचुएशन की क्या डेफिनेशन होती है। पंचुएशन, इट मीन्स द राइट वे ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टेप इन राइटिंग। कि जब हम राइटिंग लिख रहे हैं, हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी पैसेज लिख रहे हैं, तो हम उसमें बिल्कुल करेक्ट वे में क्या करें, कोई भी पंचुएशन मार्क लगाएं। जैसे कोई भी सेंटेंस का एंड हो गया तो हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। जैसे स्टेप इन राइटिंग के बाद हमने क्या लगा रखा, फुल स्टॉप लगा रखा है। इट मीन्स हमें मीनिंग क्लियर हो गया इस लाइन का और हमें पता चल गया कि ये लाइन कंप्लीट हो गई। पंचुएशन मार्क्स आर एसेंशियल टू मेक द मीनिंग क्लियर। हाँ, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए पंचुएशन मार्क बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। फोर्थली, पंचुएशन कन्वे फुली मीनिंग। की पंचुएशन होती है वो हमें किसी भी सेंटेंस का फुली मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। बिना पंचुएशन मार्क हमें अच्छे से मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। पंचुएशन मार्क ही हमें बताती है, कन्वे करती है कि सेंटेंस का फुली मीनिंग क्या है और ये कहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कहाँ पे हमने थोड़ा सा पॉज लिया। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या होती हैं। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। कि फ्रेज वो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती। एंड नीड मोर वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंस। कि हमें उसकी कंप्लीट सेंस करने के लिए और वर्ड्स की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट क्या है, इस सेंटेंस में एक फ्रेज है। तो इन द ईस्ट अगर हम केवल इन द ईस्ट बोलेंगे तो क्या होगा, हमें मीनिंग क्लियर हुआ, नहीं हुआ ना, ये इनकम्प्लीट मीनिंग है। और इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व से उगता है। अब ये मीनिंग हमें क्लियर हो गया। तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो होते हैं जो हमें इनकम्प्लीट सेंस देते हैं और उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें और मोर वर्ड्स की ज़रूरत होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लाउज। आपने पढ़े होंगे क्लाउज के बारे में भी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लाउज भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो क्या होते हैं, किसी सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। एंड हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लाउज। क्लाउज वो होते हैं, किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं जिसका अपना खुद का ही सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है, वो क्या कहलाते हैं, क्लाउज। जैसे आई थिंक डैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। इस सेंटेंस में यू हैव मेड अ मिस्टेक क्या है, क्लाउज। तो इसमें क्या, यू क्या है, सब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स क्या हैं, प्रेडिकेट है। तो क्या हो गया, क्लाउज के अंदर अपना खुद का सब्जेक्ट भी हो गया और प्रेडिकेट भी हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लाउज। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या होता है। इन अ सेंटेंस द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और द थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
कि सेंटेंस वो होता है एक सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, किसी पर्सन या थिंग के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कि एक सेंटेंस में जिसके बारे में, जिस पर्सन या थिंग के बारे में बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल वेंट टू द स्कूल। यहाँ पे राहुल क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा सेंटेंस टोटली डिपेंड ऑन राहुल, टोटली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। कि वेंट टू द स्कूल, कौन स्कूल गया? राहुल। तो सारी बातें किसके बारे में हो रही है? राहुल के बारे में। तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? इन अ सेंटेंस वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कि सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स कहे जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे राहुल वेंट टू द स्कूल। अब क्या था? राहुल तो सब्जेक्ट था ना। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही गई है? वेंट टू द स्कूल, स्कूल गया। तो वेंट टू द स्कूल क्या हो गया? प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जाती है वो तो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और जो बात की जाती है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे वेंट टू द स्कूल क्या है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम बिफोर द प्रेडिकेट। कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो यूजुअली कहाँ पर आता है? प्रेडिकेट से पहले आता है, बिफोर द प्रेडिकेट मोस्टली। जैसे राहुल, इसी सेंटेंस में आप देख लो, राहुल वेंट टू द स्कूल। वेंट टू द स्कूल क्या? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट से पहले क्या आ गया? बिफोर क्या आ गया? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बट ओकेजनली इट कम आफ्टर द प्रेडिकेट। जैसे लेकिन कभी कभी क्या होता है? ओकेजनली ये क्या हो जाता है? ये प्रेडिकेट के बाद भी आता है। जैसे डाउन वेंट टू द रॉयल जॉर्ज। अब रॉयल जॉर्ज क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कब आया? आफ्टर द प्रेडिकेट। ओकेजनली ऐसा भी हो जाता है। सब्जेक्ट आर जनरली लेफ्ट डाउन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आपको पता ही होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट की जाती है, वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और आपको पता होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है, वो खुद अंडरस्टूड होता है। वो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे थिंक हिम। थिंक क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या? सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें सब्जेक्ट खुद अंडरस्टूड ही होता है। जैसे स्टैंड अप, हमने स्टैंड अप बोला तो किसी को बोला है ना कि यू स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो स्टैंड अप क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन यू को हमने बोला नहीं, तो यू यहाँ पे क्या है? खुद अंडरस्टूड है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।